दोस्तों, जब आप निकलते हो वैकेशन पे अपनी फैमिली के साथ, तो आप चाहते हो कि पहले से हम कोई भी जो होटल जो जो भी लेना होगा, उसको हम पहले बुक कर लें। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप साइट पे पहुँचते हो, जहाँ आपको घूमने के लिए जाना है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको डिज़ायर्ड रूम ना मिले, या फिर हो सकता है कि आपको फैमिली को कहीं पर रखना पड़ेगा और गाड़ी में, फिर आपको छोड़ कर के जाना पड़ेगा होटल को पता करने के लिए। इसलिए आप क्या करते हो, ऑनलाइन बुकिंग करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऑनलाइन बुकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं कुछ अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ। जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, तो उसके कारण आपको बेनिफिट मिलेगा आपको, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, मैंने मेक माई ट्रिप पर मैंने जो है 1 रूम के लिए 4 लोगों की मैंने बुकिंग की थी, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। लेकिन कुछ ऐसे होटल होते हैं कि जिसमें कि अगर आप बुक करते हैं 4 लोग का, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उठाता ही है सिर्फ़ 2 लोग का, क्योंकि कुछ होटल का ऐसा प्रिंसिपल है कि 1 कमरे के साथ जो है वो 2 ही बुक करेंगे, क्वाड बुकिंग वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आपने सारा डिटेल 4 लोग का पहले देख करके आप जो है अपने हिसाब से सारे के सारे स्क्रॉल करके अलग-अलग होटल्स को देखना शुरू कर देते हैं, और फाइनली आप अपने हिसाब से रूम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के लिए चले जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जब फाइनली पेमेंट करने लगते हैं, तो इससे पहले चेक कर लीजिए कि ये होटल जो है वो क्वाड बुकिंग के लिए जो है एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने 4 के लिए बुक करा हो, वहाँ बुक 2 के लिए होगा। फिर आपको बाद में परेशानी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। क्योंकि जब आप बुक करके चलते हैं, तो अपने हिसाब से आप एक बजट होता है, उसके हिसाब से होटल को सेलेक्ट करते हैं। तो जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने जो है 4 लोगों के लिए मैंने बुक करने के लिए पहले सारा डिटेल डाल दिया, जिसमें आपको डेट डालना पड़ता है, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, चिल्ड्रन है तो उसकी एज मेंशन करनी पड़ती है। तो मैंने वो सारा का सारा मेंशन करने के बाद तब मैंने ढेर सारा जो है अपने हिसाब से जो है अलग-अलग होटल्स को मैंने चूज़ करना शुरू कर दिया। उसमें से किसी एक होटल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन पेमेंट होने के बाद जब मुझे कन्फर्मेशन आई कि आपका सिर्फ़ 2 ही लोग का बुकिंग हुआ, तो आप उसको कैंसल भी नहीं कर सकते। और जब होटल से आप बात करो या फिर मेक माई ट्रिप से बात करो या किसी भी जो भी बुकिंग साइट से आप बात करेंगे, वो लोग सीधा कहेंगे कि सर आप मैं एक बार कोशिश करती हूँ मैं, या कि एक बार होटल वाले से बात हो जाए। होटल वाले से बात होगा तो अल्टीमेटली होटल वाले की ही बात चलेगी। तो वो आपको या तो रिफंड करने के लिए बिल्कुल मना कर देंगे आपको। तो इसीलिए क्या होगा कि फिर आपको अगर आपके साथ बच्चे भी जा रहे हैं, तो उस बच्चे को अगर आपको इंक्लूड करवाने के लिए आपको उनके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मली अगर आपको 3500 का रूम मिलता है, तो हो सकता है कि आपको कह देंगे कि 2 बच्चे को भी इंक्लूड करने के लिए वो 3500 ही लेंगे। तो ऐसे में अगर आप कैंसल करवाते हैं, तो आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेगा। इसीलिए बेटर होगा कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आप होटल बुकिंग के लिए जब फाइनल पेमेंट करने वाले होते हैं, तो उससे पहले एक बार चेक कर लें कि ये जो है जो बुक हो रहा है वो 2 के लिए हो रहा है या फिर 4 के लिए हो रहा है। क्योंकि बेशक आपने पहले सेलेक्ट कर रखा 4 लोगों का, लेकिन वहाँ पर जब बुकिंग करते हैं, तो बुकिंग करने से पहले वो लास्ट मेंशन कर देता है कि सिर्फ़ 2 ही लोग का, अगर कहीं पे क्वाड पॉसिबल नहीं है 1 रूम के लिए, तो सिर्फ़ दिखा देता है कि आपको 2 का ही बुक हो रहा है। तो उस समय में आप या तो है कि आप उसको पेमेंट ना करें, और चाहे तो आप होटल वाले से बात कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी आप उसमें देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे मेक माई ट्रिप की अगर आप वाउचर लेते हैं कहीं से, कहीं भी कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करके हो, या फिर कहीं से वाउचर परचेज कर लेते हैं आप, कि ताकि जो है आपके लिए एक अच्छा रहे, तो ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। मेक माई ट्रिप का वाउचर कभी भी परचेज मत कीजिए। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैंने जो बुक किया था, तो मैंने मेक माई ट्रिप का पहले से मैंने 10,000 का वाउचर मैंने परचेज कर लिया था, और उसी से मैंने जो है होटल को बुक किया। तो अगर मेरे पास वाउचर नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी मुझे 2100 सस्ता पड़ता। जबकि मैंने वाउचर से पेमेंट किया, तो मुझे उतना ही ज़्यादा पड़ गया। क्योंकि क्या होता है कि बेशक वो कहते हैं कि जैसे आप जब देखोगे, तो होटल के अलग-अलग प्राइसेस दिखेंगे आपको। तो एक प्राइस ऊपर में होता है जिसको कैंसिल कर रखा होता है, और नीचे जो है कि आपको प्राइस दिखाता है कि यही अभी आपका प्राइस है। लेकिन जब आप वाउचर से पे करने के लिए जाते हैं, देन जो आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला होता है होटल की तरफ से, वो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिलता। वो डिस्काउंट हो सकता है जैसा-जैसा रूम लेंगे उसके हिसाब से, हो सकता है मिनिमम 2000 से लेकर के हो सकता है 5000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। तो उतना का आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप वाउचर लेते हैं। फिर क्या होगा कि आप सोचेंगे चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे हम जाएँगे तब वाउचर को यूज़ करेंगे, तो वाउचर की जो है जो ड्यूरेशन होती है, वो वैलिडिटी जो है मैक्सिमम जो होती है वो 6 मंथ की होती है। तो इसीलिए जो है वो जल्दी एक्सपायर भी हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि कभी भी जो है आप कोई भी होटल बुक करने के लिए अगर आप वाउचर परचेज़ करते हैं, तो आप उस चीज़ को बच जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी होटल की प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाती है, आप वेबसाइट पे जाकर के उस होटल के मालिक से या जो भी मैनेजर है उससे आप बात कर लीजिए डायरेक्टली। तो हो सकता है आपको डिज़ायर्ड रूम जो है आपको उससे जो मेक माई ट्रिप पे दिखा रहा है उससे सस्ता ही पड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक सावधानी आपको रखना पड़ेगा कि वो पेमेंट करने के लिए कहेंगे, तो आप होटल की जो वेबसाइट का जो ऑनलाइन होगा, जैसे आपको स्कैनर अगर भेजेंगे वो, तो चेक कर लीजिए कि वो उसी होटल का है कि नहीं है।
और उसमें आप ₹1 ₹2 ऐसा कुछ करके आप पेमेंट करके आप चाहे तो आप उनको वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये उसी का है। फिर आप हार्डली 500 टू ₹1000 ओनली सिर्फ आप एडवांस में आप पेमेंट करके उस होटल प्रॉपर्टी पे चले जाइए और उसके बाद आप वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप सीधे मेक माई ट्रिप या किसी भी वेबसाइट से अगर आप डायरेक्टली आप बुक कर लेते हैं और वहाँ पर जा करके आपको ये हो सकता है कि कह देंगे कि आपको एक्स्ट्रा बेड का सर इसमें इंक्लूड नहीं था, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। कभी किसी चीज़ कहेगा सर ये चीज़ इंक्लूड नहीं था, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसके कारण आपको जो है कुछ ज़्यादा ही पैसा आपको देना पड़ सकता है। तो इसीलिए बेटर यही होगा कि सबसे पहले आप जा करके अपने लिए जो भी होटल आपको लेना है पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, रिव्यू पढ़ लीजिए। उसके बाद फाइनली जो है आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट से नंबर उठा करके आप उनसे बात कर लीजिए कि मैं ये होटल बुक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो कह देते हैं कि ठीक है सर, जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो पेमेंट ठीक है, तो फिर आप पेमेंट कर दीजिए वहाँ पर। और दूसरी बात, फाइनली पेमेंट करने से पहले ये चेक कर लीजिए कि जितने भी गेस्ट को आपने इंक्लूड किया है वो सारे के सारे गेस्ट उस लिस्ट में हैं, इंक्लूडेड हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।